हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निखिल निमेश और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस की। जो यूपीएससी ने पास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं एंशियंट हिस्ट्री के। तो एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो चाहे कोई और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हो, हमें पढ़ना किस तरीके से है इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये भी जानेंगे इस वीडियो के एंड में। चलिए तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हिम्स ऑफ द वेदास। ऐसी कौन सी ब्रह्मवादिनी है जिन्होंने वेदास के अंदर हिम्स भी कंपोज करे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए हमारे पास चार ऑप्शंस हैं: लोपामुद्रा, गार्गी, सावित्री और लीलावती। तो हमें पता होना चाहिए इन चारों ऑप्शंस के बारे में, ओनली देन वी कैन आंसर करेक्टली। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रह्मवादिनी कौन होती हैं। तो ब्रह्मवादिनी कौन होती हैं ये हम देखते हैं। ब्रह्मवादिनी होती हैं दोज वुमेन, Brahmavadinis are those women who strive for the highest philosophical knowledge of the Brahma। यानी कि वो वुमेन जो कि स्ट्राइव करती हैं हाईएस्ट फिलोसफिकल नॉलेज ऑफ ब्रह्मा के लिए, यानी कि वो वेदास को पढ़ती हैं और हायर नॉलेज को गेन करने की कोशिश करती हैं। तो ये तो हुआ ब्रह्मवादिनी। ओके, तो अब हमें ब्रह्मवादिनी का मतलब पता लग गया है। तो अब हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक टाइम्स में या वैदिक टाइम्स में कौन कौन सी ब्रह्मवादिनी होती थी। तो सबसे पहले जो सबसे फेमस ब्रह्मवादिनी है वो है लोपामुद्रा, जो कि वाइफ है अगस्त, सेंट अगस्त की। ओके, तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई है कि इसका आंसर जो है वो लोपामुद्रा हो सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट गार्गी के बारे में देखते हैं। गार्गी, तो गार्गी भी ऋग्वैदिक पीरियड्स में ही थी और इन्होंने भी हिम्स में कंट्रीब्यूट करा है। लेकिन जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है ना इस वाले क्वेश्चन का, वो होगा लोपामुद्रा। ठीक है, ये यूपीएससी ने आंसर दिया है, तो आंसर इज लोपामुद्रा। तो गार्गी के बारे में भी पता लग गया, लोपामुद्रा के बारे में भी पता लग गया। ओके, लेकिन इन कीवर्ड्स के बारे में भी पता लगाना है, लीलावती और सावित्री के बारे में भी। ओके, तो हम देखते हैं लीलावती क्या है। लीलावती एक बुक है, ओके, जो कि किसने लिखी थी? भास्कर ने लिखी थी। भास्कर ने लिखी थी। और ये कौन से सब्जेक्ट के ऊपर है लीलावती बुक? ये है मैथमेटिक्स के ऊपर। तो इस कीवर्ड को भी हमने देख लिया। लीलावती एक बुक है, भास्कर ने लिखी थी और मैथमेटिक्स के ऊपर। ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सावित्री। सावित्री सावित्री कौन है? सावित्री गॉडेस इन द हिंदू माइथोलॉजी, द डॉटर ऑफ सोलर डाइटी, यानी कि जो सूर्य देव है सावित्र। ठीक है, सोलर डाइटी सावित्र, उनकी बेटी है सावित्री। और ये वाइफ है क्रिएटर ऑफ गॉड ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा की वाइफ है और सावित्र की बेटी है। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ऋग्वेदा में है गायत्री मंत्र, वो गॉडेस सावित्री के लिए ही है। ओके, तो जो हम पढ़ते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो वो किसके लिए है? वो है गॉडेस सावित्री के लिए। चलिए, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, देखें, जब पूरा सूरज निकल जाता है तो उसको बोलते हैं सूर्य। ओके, लेकिन सूरज से पहले भी तो रोशनी होती है जब सूरज निकला नहीं होता। तो जो उससे पहले रोशनी होती है वो भी सूरज के थ्रू होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं सावित्री। यानी कि सूरज जब निकला नहीं होता है और फिर भी रोशनी दे रहा होता है, तो उस फेज को बोलते हैं सावित्री। तो वो है गॉडेस सावित्री। ओके, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि सावित्री से रिलेटेड हमें क्या क्या पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि ब्रह्मवादिनीज ब्रह्मवादिनीज और कौन कौन सी ऋग्वैदिक टाइम पे होती थी। तो पहली ब्रह्मवादिनी तो हमने देख लिया, लोपामुद्रा। ओके, लोपामुद्रा। दूसरी ब्रह्मवादिनी है विश्ववरा। क्या है? विश्ववरा, ये याद होना चाहिए। एक और ब्रह्मवादिनी देखते हैं। एक और ब्रह्मवादिनी का नाम है सिकता। सिकता, तो यूपीएससी ये पूछ सकता है सिकता कौन है। फोर्थ, घोष, घोषा, घोष या घोषा। एक और देखते हैं मैत्रेयी। क्या है? मैत्रेयी, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक और ब्रह्मवादिनी है निवावरी। निवावरी, तो ये इंपॉर्टेंट ब्रह्मवादिनीज हैं ऋग्वैदिक टाइम्स की।
ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे फेमस कौन सी है? लोपामुद्रा, ठीक है, जो कि सेंट अगस्त की वाइफ है। अच्छा, तो उस टाइम की जो वुमेन होती थी, जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, फिलोसफिकल नॉलेज के लिए स्ट्राइव करने के लिए वेदास का बहुत ज़्यादा पाठ करती थी, पढ़ती थी। तो ये तो वो हो गई इंटेलेक्ट वुमेन ऑफ द वैदिक टाइम्स। लेकिन वहां पर कुछ घर में रहने वाली भी औरतें होती थी जिनको बोलते थे सद्यवधू। क्या बोलते थे? सद्यवधू, यानी कि हुआ डोमेस्टिक आइडल एंड डेडिकेट देमसेल्व्स टू द वेलफेयर ऑफ द फैमिली, यानी कि जिन्होंने हाउसवाइफ बनने के लिए सोचा, हाउसवाइफ जो होंगी उनको बोला सद्यवधू। तो जो इंटेलेक्ट वुमेन आज की डेट में भी हम देखते हैं होती हैं, और हाउसवाइफ भी होती हैं। तो ऋग्वेदिक टाइम पे भी होती थी, तो ऋग्वेदिक टाइम पे जो होती थी उनको बोलते थे ब्रह्मवादिनी। और जो उस टाइम पे हाउसवाइफ होती थी, जिन्होंने अपना पूरा ध्यान घर में ही लगाना होता था, उनको बोलते थे सद्यवधू। क्या बोलते थे? सद्यवधू। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि ऋग्वेदिक टाइम से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और 1995 में पूछा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था। और भी क्वेश्चन हैं जो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ओके, तो यानी कि ऋग्वेदिक टाइम्स के जितने भी कीवर्ड्स हैं ऑप्शंस के थ्रू, ये सारे के सारे क्लियर होने चाहिए, सारे के सारे डिटेल्ड आपको एनालिसिस करनी है। ओके, तो ये एक जो वीडियो सीरीज मैं लेकर आया हूँ, इसमें सारे क्वेश्चंस, ठीक है, 25 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे जाएंगे एक वीडियो में एक। और उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे कीवर्ड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमें ऐसे नहीं पढ़ना है, अगर सपोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं यूपीएससी के, ओके, तो ऐसे नहीं पढ़ना है क्वेश्चन गिवन है तो ए बी सी डी में से एक मार्क कर दो, नहीं, ऐसे नहीं करना है। ऐसे नहीं करना है, हमें ए के बारे में भी पूरा पूरा रिसर्च करना है, बी के बारे में भी, सी के बारे में भी, डी के बारे में भी। और ये बहुत ही ज़्यादा ना टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए इसको कोई करता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ, ये एक छोटी सी वीडियो होगी, ठीक है, 5 से 6 मिनट की होगी एक वीडियो। और इस वीडियो में हम जितने भी कीवर्ड्स होंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, सारे के सारे देखेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।